उधर सियासत में पिछले कई दिनों से उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच शह मात का खेल चल रहा है। दोनों नए नए दावे कर रहे हैं, लेकिन शिवसेना के इन दो नेताओं की जंग के पीछे उन दिग्गजों का भी दिमाग है जिन्होंने राजनीति में अपना लोहा मनवाया है। उद्धव ठाकरे की सरकार पर संकट आते ही अगर सबसे ज्यादा कोई एक्टिव नजर आया तो वो है एनसीपी प्रमुख शरद पवार। दूसरी ओर बीजेपी है जो इस सियासी संग्राम में मौन रहकर रणनीति तैयार कर रही है। बीजेपी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह और शरद पवार सियासत के दो बाहुबली एक बार फिर 2019 की तरह आमने सामने हैं। 2019 में शरद पवार ने बाजी मार ली थी, लेकिन इस बार बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है। बीजेपी का चाणक्य, दूसरा सियासत का बाहुबली। एक बार फिर जोरदार मुकाबला है। महाराष्ट्र की राजनीति में शहमात का खेल शाह और पवार के बीच भी चल रहा है। सियासत के शतरंज की बाजी पर भले ही उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं, लेकिन असल बाजी तो पवार और शाह के बीच की है। 2019 में सियासत की जिस लड़ाई का अंत माना जा रहा था, उसका शेष भाग अभी बाकी है और देश उसे देख रहा है। छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून आणि माझ्या आई वडिलांचे स्मरण करून मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे 28 नवंबर 2019 मुंबई। शपथ घेतो की कायद्याद्वारे उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसी के साथ शरद पवार ने साबित कर दिया कि सियासत में उन्हें मात देना आसान नहीं है। तब शरद पवार ने सरकार बनाने और सत्ता हासिल करने की जिम्मेदारी निभाई और अब 2022 में सत्ता को बचाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 2019 में भी शरद पवार का मुकाबला बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह से था और इस बार भी शरद पवार कह चुके हैं कि ये पूरा गेम प्लान बीजेपी का ही है। सियासत के दो दिग्गजों की रणनीतिक जंग का अंजाम बहुत जल्द सामने आने वाला है। कहा जा रहा है कि एक बार फिर सियासत के दो दिग्गजों की जंग हो रही है। अपनी सियासत से कई बार देश को चौंकाने वाले शरद पवार ने 2019 में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी बनाकर बीजेपी को सत्ता से दूर रहने के लिए मजबूर कर दिया था। 2019 में शरद पवार ने ही बीजेपी की रणनीति को मात देकर ऐतिहासिक सरकार का गठन किया था। शरद पवार की वजह से ही ठाकरे परिवार का सदस्य संवैधानिक पद तक पहुंचा। शरद पवार की वजह से ही दो विपरीत छोर पर खड़ी पार्टियां साथ आईं। शरद पवार की वजह से ही एनसीपी महाराष्ट्र की सत्ता में सबसे पावरफुल रही। गृह मंत्रालय से लेकर कई अहम मंत्रालय एनसीपी के पास है। कहा तो यहां तक जाने लगा है कि शरद पवार उद्धव सरकार को रिमोट से चलाते हैं। शिवसेना के बागी विधायकों ने भी आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री आवास में एनसीपी का दबदबा था। शिवसेना में बगावत के बाद उद्धव ठाकरे का हौसला बढ़ाने और बीजेपी की सरकार बनने की राह को मुश्किलों में डालने के पीछे भी शरद पवार का दिमाग माना जा रहा है। शरद पवार ने ही उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देने से रोका। शरद पवार ने ही फ्लोर टेस्ट कराने की रणनीति बनाई। इस्तीफा रुका और राज्यपाल बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता तक नहीं दे सके। शरद पवार ने ही एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया। शरद पवार लगातार बैठकें कर रहे हैं और शरद पवार के दांव पर बीजेपी की पैनी नजर है। 52 साल के राजनीतिक करियर में पवार रक्षा मंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और 3 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शरद पवार की गिनती उन नेताओं में है जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर अपने बल सियासत की और आज तक राजनीति में अपने वर्चस्व की धमक सुनाते रहते हैं। 1999 में शरद पवार ने कांग्रेस को छोड़कर एनसीपी बनाई थी। शरद पवार मनमोहन सिंह की सरकार में देश के कृषि मंत्री बने और लगातार 10 साल तक इस पद पर बने रहे। शरद पवार उन चुनिंदा नेताओं में हैं जिन्हें सभी पार्टियों में सम्मान मिलता है। शरद पवार ने महाराष्ट्र में बीजेपी से सत्ता छीन ली थी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने इस चैप्टर को शायद वहीं क्लोज नहीं किया। महाराष्ट्र में जिस सियासी जंग को देश देख रहा है, असल में ये खेल का क्लाइमैक्स है। बीजेपी के रणनीतिकार ने खेल तो बहुत पहले शुरू कर दिया था, जिसे शायद शरद पवार भाप नहीं सके।